दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली वर्सेस मॉन्स्टर ट्रेन के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जरूर मिल जाएगी। गुरुजी तो शैतान बन चुके हैं। लाओ बाबा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अब कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगा। अरे ये तो टुंग टुंग सहूर है। तू ये सोच रहा होगा ना कि मैं यहाँ कैसे आया। तू याद कर, जब तू गुल्ली गुल्ली सॉन को छुड़ाकर यहाँ लेकर आया था, तब मैं वहीं से तेरे पीछे ही आ गया था और फिर गुफा के अंदर मैं गुरुजी के अंदर चला गया। इतना कहकर टुंग टुंग सहूर जोर जोर से हंसने लगता है। लाओ बाबा अपनी तलवार निकालते हैं और टुंग टुंग सहूर के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी टुंग टुंग सहूर दोबारा से गुरुजी में बदल जाता है। गुरुजी बोले, लाओ बाबा मैं जानता हूँ मेरे अंदर कोई है जो शैतान है। तुम्हें मुझे मारना होगा, नहीं तो वो घोस्ट राइडर को जिंदा कर देगा और जिसके पास ये तलवार होगी घोस्ट राइडर उसी की बात मानेगा। नहीं गुरुजी, मैं आपको नहीं मार सकता। गुरुजी फिर से टुंग टुंग सहूर में बदल जाते हैं। मार मार मार, तू नहीं मारेगा। मार दो मुझे, जल्दी मार दो। लाओ बाबा सोच में पड़ जाते हैं। टुंग टुंग सहूर घोस्ट राइडर को जिंदा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लाओ बाबा गुरुजी की गर्दन उड़ा देते हैं और फिर गुरुजी बेचारे मारे जाते हैं। लाओ बाबा वो तलवार उठाता है और फिर घोस्ट राइडर के अंदर डाल देता है। तलवार घोस्ट राइडर के अंदर जाते ही वहां पर बहुत भयानक बिजलियां गिरने लगती है। लाओ बाबा दूर जाकर गिरता है। घोस्ट राइडर तो जिंदा हो रहा है। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। घोस्ट राइडर की हंसी बहुत ही डरावनी थी। लाओ बाबा भी अभी डर रहे थे। घोस्ट राइडर बोला, तुमने मुझे आजाद किया, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। कई हजार सालों से मैं इस गुफा के अंदर कैद था। लाओ बाबा बोले, घोस्ट राइडर, टोनी लावा ने मेरे भाइयों को मार डाला है और ये मेरे गुरुजी हैं। इन लोगों को सिर्फ तुम ही जिंदा कर सकते हो। घोस्ट राइडर बोला, नहीं लाओ बाबा, जब तक मेरी जादुई अंगूठी मेरे पास नहीं होगी तब तक मैं किसी को भी जिंदा नहीं कर सकता। लाओ बाबा कहते हैं, वो जादुई अंगूठी कहाँ है? घोस्ट राइडर बोला, वो अंगूठी पता नहीं कहाँ है। मैं तो जब पत्थर में बन गया था तो मुझे याद ही नहीं कि मेरी अंगूठी गई कहाँ। लाओ बाबा अपना सर पकड़ लेते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। घोस्ट राइडर बोला, हो सकता है वो अंगूठी जब मैं नागराज की गुफा में था तो हो सकता है वहीं गिर गई हो। तो हमें सबसे पहले नागराज की गुफा चलना होगा और उस अंगूठी को ढूंढना होगा। लाओ बाबा और घोस्ट राइडर गुफा के बाहर आ जाते हैं और फिर घोस्ट राइडर और लाओ बाबा वहां से निकल जाते हैं और आ जाते हैं नागराज की गुफा के पास। गुफा के अंदर दोनों लोग जा रहे हैं। नागराज की गुफा के अंदर दोनों लोग इधर उधर अंगूठी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो तो अंगूठी कहीं मिल ही नहीं रही। लाओ बाबा बोले, घोस्ट राइडर तुम कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना? घोस्ट राइडर बोला, नहीं नहीं लाओ बाबा, मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, मेरी वो अंगूठी मेरे पास नहीं है, ये देखो। घोस्ट राइडर अपने दोनों हाथ लाओ बाबा को दिखाने लगता है। लाओ बाबा बोले, अगर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो तो ये मत भूलना कि अगर मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। घोस्ट राइडर को उसकी अंगूठी मिल जाती है। घोस्ट राइडर बोला, लाओ बाबा बताओ पहले किसे जिंदा करना है? मैं इस अंगूठी से सिर्फ 2 लोगों को जिंदा कर सकता हूँ। लाओ बाबा सोच में पड़ गए कि पहले किसको जिंदा किया जाए। लाओ बाबा बोले, घोस्ट राइडर पहले तुम गुरुजी को जिंदा कर दो। घोस्ट राइडर अपनी रिंग की पावर से गुरुजी को ठीक करने लगता है। अरे ये क्या हुआ? घोस्ट राइडर को किसने मार दिया? लाओ बाबा पीछे देखते हैं। पीछे था खूनी बाबा। खूनी बाबा ने तो घोस्ट राइडर को ही मार दिया। लाओ बाबा गुस्से में आ जाते हैं और खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन खूनी बाबा तो बच जाता है। दोनों के बीच उसी गुफा में लड़ाई चालू हो जाती है। खूनी बाबा एक जोरदार पंच लाओ बाबा को मारता है। लाओ बाबा तो लगता है बेहोश हो गए। खूनी बाबा घोस्ट राइडर के पास जाता है और उसकी तलवार लेकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे थे ना कि खूनी बाबा तो नरक की दुनिया में पहुंच गया था,
तो वो यहाँ वापस कैसे आ गया? इसके लिए हम लोगों को नरक की दुनिया में पहुंचना होगा। जब खूनी बाबा नरक में पहुंच चुका था तो उसके सामने कुछ नहीं था, सिर्फ लावा ही लावा था, चारों तरफ सिर्फ लावा। उसके सामने एक जादुई जिन आ जाता है जो देखने में बहुत ही अजीब सा था। जिन को देखकर खूनी बाबा रुक जाता है। जिन बोला, तू कौन है और तू यहाँ कैसे आ गया? खूनी बाबा रोने लगता है। खूनी बाबा को रोते हुए देखकर जिन बोला, तू रो क्यों रहा है? खूनी बाबा बोला, मैं पृथ्वी से आया हूँ। वहाँ मैंने कुछ काली शक्तियों का डट के सामना किया, लेकिन मैं उनसे नहीं जीत पाया। उन लोगों ने मुझे यहाँ उठाकर फेंक दिया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ से कैसे निकलूं। वो बोला तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ जहाँ से तुम आए हो। जिन अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है। एक अजीब सा पोर्टल खुल जाता है। जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना हो, ये तुम्हें वहाँ पर छोड़ देगा और तुम्हें छोड़कर ये वापस आ जाएगा। खूनी बाबा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और फिर आ जाता है वहीं वापस जहां से उसे लाओ बाबा ने अंदर फेंका था। दोबारा वहां आकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। खूनी बाबा वो तलवार लेकर आ चुका है गुल्ली बुल्ली सॉन स्टॉर्म बाबा के पास। खूनी बाबा को सामने देखकर स्टॉर्म बाबा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ कैसे दोबारा आ गया। खूनी बाबा बोला, क्या देख रहा है? मैं वापस कैसे आ गया ना? मैं जब तक तुम सब लोगों को खत्म नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तेरे सब भाई और गुरुजी तो मारे गए और अब सिर्फ तू और ये तेरे चमगादड़ दोस्त बचे हैं। स्टॉर्म बाबा खूनी बाबा के हाथ में वो तलवार देखता है जो तलवार लाओ बाबा के पास थी। वो समझ गया कि खूनी बाबा ने पक्का गुरुजी और लाओ बाबा को भी मार दिया होगा। स्टॉर्म बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो पूरी ताकत से खूनी बाबा के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन अब खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसके पास अब घोस्ट राइडर की तलवार भी है। स्टॉर्म बाबा कमजोर हो रहे हैं। गुल्ली बोला, स्टॉर्म बाबा ये घेरा हटाओ, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। नहीं गुल्ली, ये बहुत ताकतवर है, इससे कोई नहीं लड़ सकता। स्टॉर्म बाबा इतना कहते हैं तभी खूनी बाबा अपनी तलवार स्टॉर्म बाबा के अंदर डाल देता है। स्टॉर्म बाबा भी बेचारे मारे जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वो लोग ये जान चुके थे कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इधर घोस्ट राइडर तो अभी जिंदा है। वो धीरे धीरे लाओ बाबा के पास आता है और अपनी सारी पावर लाओ बाबा को देता है। लाओ बाबा होश में आने लगते हैं। घोस्ट राइडर बोला, ये लो वो अंगूठी और तुम जाओ अपने भाइयों को जिंदा करो। जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है खूनी बाबा क्या दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इतना कहते ही घोस्ट राइडर वहीं पर ढेर हो जाता है। लाओ बाबा देर न करते हुए वहां से निकल जाते हैं। इधर खूनी बाबा जैसे गुल्ली बुल्ली सॉन के ऊपर हमला करने वाला था, लाओ बाबा वहां आ जाते हैं। लाओ बाबा अपनी पूरी ताकत लगा के खूनी बाबा को रोक देते हैं। खूनी बाबा तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। खूनी बाबा भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो लाओ बाबा की पावर को रोक देता है। अरे ये क्या हुआ? खूनी बाबा तो मर रहा है। लाओ बाबा जानते हैं कि इसे पूरी तरीके से नहीं मारा जा सकता। वो एक पोर्टल बनाते हैं और उसे दोबारा से किसी और दुनिया में भेज देते हैं जहां से कभी कोई वापस नहीं आ सकता है। खूनी बाबा का किस्सा अब शायद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लाओ बाबा देखते हैं उनके चारों भाई मर चुके हैं। वो चुपचाप बैठ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन लाओ बाबा के पास आते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा उदास हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अभी आपको एक कंफ्यूजन होगा कि आखिर मॉन्स्टर ट्रेन है कहाँ? क्या खूनी बाबा वापस फिर से आएगा? ये सब जानने के लिए आपको हमारी स्टोरी पे रुकना पड़ेगा। उसके लिए अगली सीरीज का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।